अत्र उच्यते यदि स्थूलकालादेव मूर्तात् व्यवहारादे सिद्धिः स्यात् तर्हि किमवसरः सूक्ष्मत्रुट्यादि अमूर्तकालः परिभाषित इति संदेहस्यावसर इति। तत्र स्थूलकालादेव व्यवहारस्य सिद्धिः भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। तर्हि किमर्थं सूक्ष्म त्रुट्यादि कालस्य परिभाषा उच्यते, अत्र संदेहः भवति। स्थूल काल से ही अगर व्यवहार की सिद्धि होती है तो सूक्ष्म काल को कहने की आवश्यकता क्या है। कहा कि सत्यम तदुच्यते योयम अमूर्तोति सूक्ष्मः कालः तस्य परित्यागेपि तत्कालेन किमप्यन्तरं दृष्टि पथमा पततीति तदानीं तस्य त्यागेन कमपि दोषमामनन्ति मनीषिणः। अब कहा कि ये जो अमूर्त जो अति सूक्ष्म काल है, तस्य उसके परित्याग में उस समय कुछ भी अंतर नहीं होता है, छोड़ दिया जाता है। ना गणित में अंतर से उतना प्रभाव होता है और ना ही व्यवहार में उसके अंतर को छोड़ने से लेने से कोई प्रभाव होता है। इसलिए उस अंतर को दृष्टिपथमापततीति का अर्थ यही है कि गणितागत रूपेण यदि इसको ले लिया जाए तो कोई इससे गणित में अधिक जो है भेद अथवा कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, ह्रास वृद्धि नहीं होती है। दृष्टिपथ का यही अर्थ है। अन्यथा जैसे हम अर्धाधिके रूपम ग्राह्यम, ये प्रसिद्ध है ज्योतिष शास्त्र में कि जहां हमें घटी पल विपल तक की ही आवश्यकता है, उसके बाद यदि हमारे पास कुछ बच भी रहा है तो उसको छोड़ देते, क्योंकि उसको लेने से उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता है और ना लेने से दोष भी नहीं आता है, लेने पर भी नहीं आता है, परंतु वहां हम उसको विस्तार भय से वहां छोड़ देते हैं। अर्धाधिके रूपम ग्राह्यम का वो नियम लेकर के उसको हम ले लेते हैं। यही है दृष्टि पथ में आना, और व्यवहार में भी नहीं आता, इसलिए दृष्टि पथमापततीति तदानीम तस्मिन् समये, उस समय हम तस्य त्यागे न कमपि दोषमामनन्ति मनीषिणः। इसलिए मनीषी जन तत्काल में उस सूक्ष्म काल के अवयव के त्याग में कोई दोष नहीं मानते हैं। परंतु क्या ये सर्वदा ऐसा रहता है? पर ऐसा नहीं है। परंच तदेव सूक्ष्ममंतरं कियद् विकालैर्वर्धितं ग्रहादिषु स्थौल्यमुत्पादयतीति। परंच अब भाई हमने छोड़ दिया वो सूक्ष्म काल को, उस समय उसके किसी प्रकार से दोष ना होने के कारण, परंतु वही सूक्ष्म काल धीरे धीरे बढ़ बढ़ करके बहुत समय में ग्रहादि में स्थौल्यमुत्पादयति, स्थूलता ले आता है। ऐसा ही एक उदाहरण अगर हम ले अपने सूर्योदय और तिथि के मध्यवर्ती अंतर को हम अवमशेष कहते हैं। वही अवमशेष बढ़कर के एक तिथि के तुल्य जब हो जाता है तब एक तिथि का क्षय होता है। तो वहां मैं अवमशेष को छोड़ दिया, परंतु अब एक तिथि के तुल्य हो गया तो अब इसे नहीं छोड़ा जा सकता, अन्यथा स्थूलता उत्पन्न करेगा और अव्यवस्था भी होगी। ऐसी स्थिति में वही जो है सूक्ष्म काल अवयव बढ़ता हुआ उसी प्रकार ग्रहों में भी स्थूलता उत्पन्न कर देता है। तद्दोष परिहारार्थमेवा मूर्तस्यापि, इसीलिए उसी स्थूलता के दोष को दूर करने के लिए ही अमूर्त अर्थात सूक्ष्म काल के कथन का भी यहाँ अवसर उपस्थित होता है, और वो भी प्रतियुगम तथा समाधानार्थम, और प्रति महायुग उसके समाधान के लिए पुनः पुनः शास्त्र कथनावसर इत्यलम। हरेक महायुग में पुनः पुनः शास्त्र के कथन का यह अवसर उपस्थित होता है, और तभी इसका व्याख्यान भगवान श्री सूर्य नारायण ऋषियों को करते हैं, और वही ज्ञान पुनरपि
बीज संस्कारित हो करके हमारे तक आता है। इसलिए सूक्ष्म काल के यहाँ विचार करने की आवश्यकता होती है।